हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल विनेश क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स पढ़े थे और उन पर आधारित कुछ सवालों को किया था। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 20 sin थीटा माइनस 21 cos थीटा बराबर 0। देन फाइंड 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की क्या ज्ञात करनी है? वैल्यू ज्ञात करनी है बच्चों। अब हमें गिवन क्या है बच्चों? हमें गिवन है कि 20 sin थीटा माइनस 21 cos थीटा बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 sin थीटा माइनस इजिकल टू 21 cos थीटा। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? हमें वैल्यू मिल जाएगी tan थीटा बराबर 21/20। और tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैंने आपको बता रखा है बच्चों कि जब भी आपके पास क्या हो, आपके पास परपेंडिकुलर क्या हो 21 हो और बेस क्या हो 20 हो, तो ट्रिपलेट के बेसिस पे आपको जो हाइपोटेनस मिलता हो क्या मिलता है? वो मिलता है 29। क्या मिलेगा बच्चों? 29। क्या मिलेगा? 29। यानी कि आपका जो हाइपोटेनस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू जो होगी वो 29 होगी। अब यहाँ से हम इसका मान निकाल लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू साइन थीटा क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी कि परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? ये दिया है 21 और हाइपोटेनस क्या दिया है? 29 प्लस 3 cos थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 20/29। अब यहाँ से इसका मान निकाल लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 42 प्लस 60/29। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 102/29। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 102/29। क्या हो जाएगा इसका बच्चों? 102/29। तो क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? हमें पढ़ना क्या है? अब हम ट्रिपलेट के कुछ और कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो बच्चों अब ये कॉन्सेप्ट हैं क्या? तो देखिएगा इनको। ये क्या दिया है? ये आपको दिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये कोण 30 डिग्री हो तो ये वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ये 1 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? ये 3 हो जाएगी, √3 हो जाएगी। और ये क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका 2। यानी कि जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो 1 होगा, हाइपोटेनस कितना होगा? 2 होगा, जो बेस होगा वो आपका क्या होगा? √3। इसी प्रकार आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें जो कोण बन रहा है वो कितना? वो है 45 डिग्री का। 45 डिग्री का तो ये आपका 1 होगा, ये क्या होगा? ये भी आपका 1 होगा और ये क्या होगा? आपका √2। यानी कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? ABC दिया हुआ है और उस जो एंगल अगर 45 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 1 और √2। यानी कि जो परपेंडिकुलर होगा वो 1 होगा, बेस जो होगा वो आपका 1 होगा और जो हाइपोटेनियस होगा वो आपका क्या होगा? वो होगा √2। ऐसे ही अगर कोई त्रिभुज ABC है और वो कोण 30 डिग्री बना रहा है तो उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो 1 होगा, बेस क्या होगा? आपका √3 होगा, जो हाइपोटेनियस होगा वो √2 होगा। तो यहाँ से अब हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा परपेंडिकुलर हमें क्या मिलेगा? 1 और जो बेस आपका है √3। तो आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। अगर आपका परपेंडिकुलर कितना है? 1 है, बेस कितना है? 1 है। तो हमें जो हाइपोटेनस मिलेगा वो क्या मिलेगा? √2। क्या मिलेगा? √2। अब हम अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। अगर आपके पास क्या हो, परपेंडिकुलर क्या हो? x हो और जो बेस है आपका वो क्या हो? 1 - x² हो, 1 - x² हो, तो आपका जो हाइपोटेनस होता है वो कितना होता है? आपका हाइपोटेनस होता है वो होता है 1। यानी कि आपका जो कण होगा वो कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं। अब ये क्या दिया हुआ है? sin 2 थीटा बराबर दिया हुआ है 2t/1 + t² और sin थीटा बराबर होता क्या है? ये होता है p/h। क्या होता है? p/h। और cos थीटा 2 क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 1 -
टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और कॉस 2 थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होगा बी अपॉन एच। तो यहाँ से जो हमें ट्रिपलेट मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, वो मिल जाएगी एक्स के फॉर्म में 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेस आपका क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो आपका हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ बच्चों ट्रिपलेट के कुछ और कॉन्सेप्ट थे। अब हम इन पर क्या करेंगे, इन्हीं पर आधारित कुछ सवालों को देख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इफ़ कॉस थीटा माइनस अल्फा बराबर ए एंड कॉस थीटा माइनस बीटा बराबर क्या दिया हमको बच्चों, बी क्या दिया है बी, देन फाइंड कॉस अल्फा माइनस बीटा में क्या ज्ञात करना है बच्चों, ज्ञात करना है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पर हमें मान किसका ज्ञात करना है, हमें वैल्यू ज्ञात करनी है अल्फा माइनस बीटा की। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें थीटा भी दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस थीटा को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, थीटा माइनस बीटा में से अगर हम थीटा माइनस अल्फा को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये थीटा हट जाएगा। अब थीटा, क्योंकि थीटा की जरूरत तो है नहीं, तो थीटा से हमें कोई प्यार तो है नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस थीटा को हटाना पड़ेगा। जब थीटा की वैल्यू ही नहीं चाहिए, थीटा का मान ही नहीं चाहिए, कहीं क्वेश्चन में थीटा पूछ ही नहीं रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस थीटा को हटाना पड़ेगा। तो अगर हम थीटा माइनस बीटा में से थीटा माइनस अल्फा को घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम क्या ले लेंगे, कॉस ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, क्या आ जाएगा, क्या आएगा, ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब हमने ट्रिपलेट पढ़ रखा है बच्चों कि क्या पढ़ रखा है हमने, कि अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास करना है एक्स हो, तो अगर हमारे पास क्या हो, अगर साइन हमारा एक्स है तो कॉस क्या होगा, वो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस अल्फा आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, कॉस बीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, प्लस ये क्या आ जाएगा, साइन अल्फा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और साइन बीटा क्या आ जाएगा, ए बी। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, ए बी प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, ए बी प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ़ वाई क्या दिया है, वाई बराबर दिया हुआ है साइन स्क्वायर टी, क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर टी, वाई बराबर क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर टी, एंड एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस टी, देन फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या पूछ रहा है आपसे, सेकंड डेरिवेटिव पूछ रहा है, यानी कि आपसे ट्रिग्नोमेट्री में किसके क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलस के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बच्चों क्या होगा, ये जो मैथ होती है वो एक दूसरे में रिलेटेड होती है, रिलेट होता है, उनमें रिलेशन होता है। तो वो आपसे क्या ट्रिग्नोमेट्री में कैलकुलस के सवाल भी पूछ सकते हैं। तो अब बच्चों आपका अप्रोच क्या होगा, जो इंटर बच्चे होंगे, जो हल्के बच्चे होंगे, तो वो क्या करेंगे, इस सवाल को इस तरह से लगाएंगे। पहले ये क्या करेंगे, ये निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, तो ये डी वाई बाई डी टी निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन टी, आगे लगा दीजिए माइनस क्या आ जाएगा, माइनस कॉस टी आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो आएगा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर माइनस साइन टी। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आ जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस नहीं आएगा, यह आ जाएगा क्या, माइनस 2 कॉस टी आएगा, क्या आ जाएगा, कॉस टी आ जाएगा, माइनस 2 कॉस टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस 2 कॉस टी आ जाएगा। अब इसका हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 2 साइन टी, और ये जो टी है इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। और हमारे पास क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू दी हुई है, तो हम इसकी वैल्यू रखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन टी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस साइन टी। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -2, यानी कि इस डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी -2। लेकिन बच्चों आपको इस तरह से नहीं करना है, हमें किस तरह से करना है, तो इसको सेकेंड अप्रोच देखते हैं। इसका जो सेकेंड अप्रोच, यानी कि इस सवाल को हमको क्या है आसानी से लगाना है, यानी कि कितने 20 सेकंड में लगाना है। तो हम कैसे करेंगे, हम क्या दिया हुआ है, वाई बराबर साइन स्क्वायर टी दिया हुआ है, क्या दिया है, साइन स्क्वायर टी दिया हुआ है,
यानी कि साइन का स्क्वायर दिया है, हमको ज्ञात करना है, उसका कॉस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कॉस ज्ञात करना है। अब y बराबर हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर टी। तो इस साइन स्क्वायर टी को तो हमने इंटरप्रेट पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है बच्चों? कि अगर आपके पास साइन की वैल्यू क्या हो, x हो, तो उसका जो कॉस होगा वो क्या होगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जो साइन दिया है, साइन स्क्वायर टी है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर टी। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। और कॉस टी की वैल्यू क्या दी है? ये दी हुई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दी है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दी है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा? dy/dx बराबर 1 माइनस 2x। सेकेंड डेरिवेटिव इसका क्या होगा? d² बराबर, ये क्या होगा? 0 हो जाएगा। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। तो ये क्या आ जाएगा? -2। क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? -2। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? -2। क्लियर है बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि y/a × 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड x बराबर 280/1 प्लस टी स्क्वायर, फाइंड dy/dx। क्या ज्ञात करना है? dy/dx ज्ञात करना है बच्चों। अब हमें क्या दिया है बच्चों? हमें दिया हुआ है कि y बराबर a × 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और क्या दिया था? x बराबर दिया है 280/1 प्लस टी स्क्वायर। कितना? 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों? एच स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर होता है। अगर हम इसमें क्या करें, दोनों तरफ से, बोथ साइड में क्या करते हैं, एच स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बराबर 1। और पी अपॉन एच क्या होता है? ये होता है साइन। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा बच्चों? ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमने इंटरप्रेट में क्या पढ़ रखा है कि अगर आपके पास क्या हो कि परपेंडिकुलर आपका 2x हो अपॉन 2x अपॉन क्या हो, सॉरी, आपका जो साइन हो, साइन थीटा, अगर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, और कॉस क्या हो आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब यहीं पर ये क्या दिया है इस क्वेश्चन में? वही चीज़ क्या दिया है? टी के फॉर्म में दिया है। तो यहाँ से अगर हम y अपॉन ए निकालते हैं, यानी कि y अपॉन ए निकालते हैं, तो ये क्या आएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये x अपॉन ए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये किसका है बच्चों? ये साइन की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? ये कॉस की वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगर निकालते हैं, यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ये बच्चों, ये जो समीकरण है, जो इक्वेशन आया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल को। किसको? सर्कल को। तो सर्कल का फार्मूला क्या होता है बच्चों? होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब इसका हमको क्या करना है? हमको dy/dx निकालना है। तो ये dy/dx कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2x प्लस dy/dx बराबर कितना आ जाएगा? 0। और यहाँ पर 2y कर दीजिएगा। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी माइनस एक्स अपॉन वाई। कितनी आ जाएगी? माइनस एक्स अपॉन वाई आ जाएगी। माइनस एक्स अपॉन वाई आ जाएगी। तो dy/dx की वैल्यू जो है वो कितना है? माइनस एक्स अपॉन वाई। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इन ए राइट
एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण इज 4 टाइम्स ऑफ लेंथ, क्या है 4 गुना है, ऑफ इट्स परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स, जो कि एक लंब डाला गया है उसका क्या है 4 गुना है, जो कि इसके क्या अपोजिट वर्टेक्स से डाला गया है। और आपसे क्या पूछ रहा है, एट वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ इस, यानी कि इसका एक एक्यूट एंगल पूछ रहा है। तो बच्चों ये नेवी से पूछा गया एक प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये नेवी और एनडीए के लिए तो सफिशिएंट है, लेकिन एयरफोर्स के लिए थोड़ा आसान क्वेश्चन है। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसका हमने नाम क्या कर दिया, ए बी और सी, क्या कर दिया, ए बी सी। ये कितना होगा 90 डिग्री। अब क्या है कि ये जो परपेंडिकुलर यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूस है, इस पर एक क्या लगेगा, इसके दूसरे वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाला गया, क्या डाला गया है, परपेंडिकुलर डाला गया है। और जो हाइपोटेन्यूस ये कितना है, ये 4x है, तो ये कितना होगा, ये x होगा, क्या होगा, x होगा, ये कितना होगा, x होगा। अब हम क्या करते हैं, इस जो पॉइंट दिया है यहाँ पर, इसको हम क्या मानते हैं, डी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। तो हम देखते हैं क्या है कि BDC है, इसका क्या होगा, हाइपोटेन्यूस जो होगा वो BC होगा, और जो ट्रायंगल ABC है इसका हाइपोटेन्यूस क्या होगा, 4x होगा, कितना होगा, 4x होगा। तो हम क्या करेंगे, हम BDC में अब जो राइट एंगल ट्रायंगल BDC है, इसमें अगर हम साइन सी लाते हैं तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा x अपॉन BC, क्या आएगा, x अपॉन BC। इसी प्रकार अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ABC में लेते हैं तो cos C बराबर क्या आ जाएगा, cos C बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा, ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर कितना है आपका, कितना है BC, कितना है BC, तो ये क्या आ जाएगा 4x BC अपॉन 4x, क्या आ जाएगा BC अपॉन 4x। अगर हम लोग क्या करें, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये साइन सी इंटू कॉस सी बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x इंटू BC, तो सॉरी x अपॉन BC इंटू 4x, BC अपॉन 4x, कितना आ जाएगा 4x, BC से BC कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा साइन सी इंटू कॉस सी बराबर 1/4। अब इसको हम 2 साइन सी इंटू कॉस सी तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/2। यहाँ से ये क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा साइन 2c बराबर 1/2, और 2c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 30 डिग्री, कितनी आएगी 30 डिग्री। तो c की वैल्यू कितनी आएगी 15 डिग्री, यानी कि ये जो c है वो कितना होगा, c जो होगा वो 50 डिग्री होगा। तो c अगर 50 डिग्री है, ये 19 डिग्री है, तो आपका ये जो a होगा वो कितना होगा 75 डिग्री, कितना होगा 75 डिग्री, कितना होगा 75 डिग्री। तो यहाँ ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, इसको हम 20 डिग्री मान लेते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए 75 डिग्री। क्लियर हो चुका, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बच्चों, कि आपके पास क्या दिया हो, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, जो क्या कर रहा हो, अल्फा कोण बना रहा हो, और इसका मान क्या हो 1 हो, यानी परपेंडिकुलर कितना 1 हो, ये 2 हो, तो इसका जो हाइपोटेन्यूस होगा वो कितना होगा, वो होगा √5, कितना होगा, सॉरी यहाँ पर √5 कर दिया, ये कितना होगा √5 होगा, कितना होगा, कितना आ जाएगा, ये √5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। और यदि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, और इस बार वो कौन कौन सा बना रहा हो, अगर बीटा बना रहा हो, क्या कोण बना रहा हो, बीटा बना रहा हो, इसका परपेंडिकुलर 1 हो, और बेस जो है वो 3 हो, तो इसका हाइपोटेन्यूस कितना होगा, हाइपोटेन्यूस होगा
√10 कितना होगा, √10 होगा। अब हम इस पर है क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 अल्फ़ा बराबर 1/2 और क्या दिया है 10 बीटा दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है 1/3 क्या दिया हुआ है। आपसे फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का हमें मान ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों मतलब क्या करेंगे, हम क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे। तो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये होता है 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए तो 10 अल्फ़ा का मान कितना 1/2 प्लस ये कितना है 1/3। नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस बाई में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/3। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5/6 अपॉन 5/6, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि 10 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा 45 डिग्री, कितना आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है। यानी कि अगर 10 अल्फ़ा बराबर कितना दिया हो y/2 दिया हो, 10 बीटा बराबर क्या दिया हो 1/3 दिया हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो कोण होगा अल्फ़ा प्लस बीटा वो 45 के डिग्री के बराबर होगा। क्लियर बच्चों। अब इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि साइन अल्फ़ा बराबर कितना दिया हुआ है, साइन अल्फ़ा बराबर दिया हुआ है 1/√5 और साइन बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 1/√10। कितना दिया है 1/√10 दिया हुआ है, √10 कितना दिया है √10 दिया हुआ। तो आपसे अल्फ़ा प्लस बीटा बताने के लिए कह रहा है। तो अभी हमने पढ़ रखा है कि साइन अल्फ़ा बराबर ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये अल्फ़ा कोण बना रहा है, अगर इसका मान क्या हो 1 हो, इसका मान अगर 2 हो और अगर ये √5 हो, तो यहाँ से साइन अल्फ़ा कितना आ जाएगा 1/√5। और आपके पास एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि कितना कोण बना रहा हो बीटा, और इसकी वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ पर ये कितना है 3 और परपेंडिकुलर क्या हो आपका √10 हो। तो ऐसी स्थिति में जो आपका क्या आता है अल्फ़ा प्लस बीटा आता है वो कितना आता है 45 डिग्री का। कितने का 45 डिग्री का, कितने का 45 डिग्री का। क्लियर है बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। तो इसका भी आंसर जो आएगा क्या कह रहा है, कोसेक अल्फ़ा बराबर √5, यानी कि साइन अल्फ़ा का क्या है ये उल्टा है, यानी कि रेसिप्रोकल है और रेसिप्रोकल है। ऐसे ही यहाँ कोसेक बीटा कितना दिया है √10 और वहाँ पर क्या दिया था साइन बीटा बराबर कितना दिया था 10 दिया था, √10 दिया हुआ था। तो वहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आया था √45। ऐसे ही यहाँ पर भी इसका मान क्या आ जाएगा √45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा 45 डिग्री। क्लियर है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, इफ़ 5 sin थीटा - 12 cos अल्फा बराबर 0 देन फाइंड sin अल्फा प्लस cos अल्फा। और ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन दिया है हमारे पास ए बराबर 7/13, बी बराबर 17/13, सी कितना दिया है -7/13 और डी कितना दिया है -17/13। क्या दिया है -17/13। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 5 sin अल्फा - 12 cos अल्फा बराबर 0। तो यहाँ से 5 sin अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 5 sin अल्फा बराबर हो जाएगा 12 cos अल्फा। तो यहाँ से हमें 10 अल्फा की वैल्यू क्या फाइंड होगी, वो हो जाएगी 12/5 क्या हो जाएगी 12/5 हो जाएगी। तो यहाँ से अब 10 अल्फा बराबर क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने पढ़ रखा है कि अगर आपके पास परपेंडिकुलर कितना दिया हो 12 और बेस कितना दिया हो 5, तो ट्रिपलेट के अनुसार जो आपका हाइपोटेनियस होगा वो कितना होगा, वो होगा 13। कितना होगा 13 होगा। तो यहाँ से अब हम साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन अल्फा बराबर क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या आ जाएगा 12/13 प्लस कॉस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 5/13, क्योंकि कॉस अल्फा बराबर क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो यह क्या आ जाएगा 17/13, यानी कि कॉस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का जो मान होगा वो कितना होगा 17/13 होगा। क्लियर है बच्चों। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है बच्चों।